वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 47। अब तक हमने 46 डोज कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अ रिपोर्ट ऑन रिन्यूएबल्स Integration in India 2021 was launched by which of the following recently? हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2। यानी कि अभी हाल ही में 22 जुलाई 2021 को नीति आयोग और IEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट इन अक्षय समृद्ध राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझाने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ आयोजित 3 राज्यों की कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत की बिजली प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा 175 गीगावाट GW 2022 तक और 450 GW 2030 तक को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए संसाधनों की पहचान और उचित योजना, नियामक नीति और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा भंडारण और अग्रिम प्रौद्योगिकी पहल की आवश्यकता होगी। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच डे डज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेलिब्रेट इनकम टैक्स डे? आयकर विभाग दिवस किस दिन आयकर दिवस मनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 जुलाई। हर साल आयकर विभाग दिवस 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन वर्ष 1880 में भारत में आयकर का प्रशासन करने वाले पहले प्राधिकरण के निर्माण की वर्षगांठ का प्रतीक है। आयकर विभाग भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे कि आयकर अधिनियम, काला धन अधिनियम और बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम के प्रशासन के लिए जिम्मेवार है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ टू नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस? निम्न में से किसने खुद को नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में रीब्रांड किया है? जिसका करेक्ट आंसर है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। अभी हाल ही में प्राइवेट इक्विटी फर्म टू नॉर्थ और बुपा द्वारा समर्थित मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में रीब्रांड किया है। मैक्स इंडिया, जिसके पास बीमाकर्ता में 51% का स्वामित्व था, उसने फरवरी 2019 में अपनी हिस्सेदारी टू नॉर्थ को 510 करोड़ रुपए में बेच दी थी। हालांकि बुपा ब्रांड नाम पहले की तरह जारी रहेगा। नीवा बुपा का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक 2500 करोड़ रुपए की कंपनी बनाना है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज वाज ओपन टू द पब्लिक इन विच सिटी रिसेंटली? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज हाल ही में किस शहर में जनता के लिए खोला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्स्टर्डम। अभी हाल ही में दुनिया का पहला 3D मुद्रित स्टील ब्रिज जुलाई 2021 में एम्स्टर्डम में जनता के लिए खोला गया था। इसे विशेषज्ञों के साथ एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक्स कंपनी MX Reed द्वारा विकसित किया गया था और यह 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए एक प्रमुख उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह एम्स्टर्डम के शहर के केंद्र औदेजिट्स एस्टरबर्गवाल में सबसे पुरानी नहरों में से एक पर स्थापित किया गया था। आप चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हु इंडेड इंडिया 21 ईयर वेट फॉर अ वेट लिफ्टिंग मेडल एट द ओलंपिक बाय क्लिंचिंग अ सिल्वर मेडल इन द 49 kg कैटेगरी टू ओपन द कंट्रीज अकाउंट रिसेंटली? किसने हाल ही में देश का खाता खोलने के लिए 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में भारोत्तोलन पदक के लिए भारत के 21 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया? तो करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू। अभी हाल ही में मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को देश का खाता खोलने के लिए 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में भारोत्तोलन पदक के लिए भारत के 21 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी के कांस्य पदक से बड़ा पदक जीतने के लिए कुल 202 किग्रा 87 किग्रा प्लस 115 किग्रा का भार उठाया। स्वर्ण चीन की हो जीहुई को मिला है, जबकि इंडोनेशिया की
आयशा विंडी केंटिका ने कांस्य पदक जीता है और भारत की मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। जॉर्ज व्हाइटसाइड्स विल फ्लाई टू द स्पेस ऑन द एरोस्पेस कंपनीज नेक्स्ट टेस्ट फ्लाइट। ही इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जॉर्ज व्हाइटसाइड्स एरोस्पेस कंपनी के अगले टेस्ट स्पेस फ्लाइट पर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। वह निम्नलिखित में से किसके पूर्व सीईओ है? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्जिन, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे सुधार कर लिख लीजिएगा। यहाँ पे वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स, यानी कि वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स के पूर्व सीईओ जॉर्ज व्हाइटसाइड्स एरोस्पेस कंपनी के अगले टेस्ट स्पेस फ्लाइट पर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। 11 जुलाई 2021 को रिचर्ड ब्रैनसन ने वर्जिन गैलेक्टिक पोत पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। ब्रैनसन के 9 दिन बाद जेफ बेजोस दुनिया का सबसे वृद्ध अंतरिक्ष यात्री और खगोल यात्री वैली फंक सहित 3 अन्य लोगों के साथ ब्लू ओरिजिन के रॉकेट में अंतरिक्ष में गए थे। यहाँ ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, यहाँ पे वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स। इसका पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे चलते हैं 7वें क्वेश्चन तरफ। JNK लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा dedicated how many different power infrastructure projects worth $10.11 करोड़ to the public in जुलाई 2021। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जुलाई 2021 में जनता को 10.11 करोड़ रुपए की कितनी अलग बिजली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समर्पित की? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 7। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 जुलाई 2021 को 10.11 करोड़ रुपए की 7 विभिन्न बिजली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। परियोजनाओं में कश्मीर डिवीजन में एक नया रिसीविंग स्टेशन और बिजली वृद्धि शामिल है। ये परियोजनाएं कश्मीर घाटी के 4 जिलों को लक्षित करती है, जिनमें पुलवामा, बांदीपोरा, गांदरबल और बड़गाम शामिल है, और इससे 30,400 परिवारों को लाभ होगा। अब बात है जम्मू कश्मीर की, तो ये है मैप में जम्मू और कश्मीर। इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। बांध यहाँ पे बगलिहार बांध जो चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती बांध वो भी चिनाब नदी पर है, और उरी द्वितीय बांध वो झेलम नदी पर है। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है दाचिगाम नेशनल पार्क, सालीम अली नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सैनिक स्कूल इन विच सिटी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गोरखपुर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई 2021 को गोरखपुर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। गोरखपुर फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स में बनने वाला स्कूल प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। उन्होंने 87 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। राज्य के प्रत्येक आयुक्तालय में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिलों की संख्या यहाँ पे है 75। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ NESAC मल्टीपर्पज कॉन्फ्रेंस सेंटर एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी इन विच स्टेट रिसेंटली। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में NESAC बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि मेघालय। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जुलाई 2021 को मेघालय में NESAC बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा की आधारशिला रखी है। उन्होंने पूर्वी खासी हिल्स के मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का विकास किया। उन्होंने पूर्वी खासी पहाड़ियों के उमस वाली में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन संयंत्र और बाल चिकित्सा वार्ड का भी उद्घाटन किया है। अब बात आ गई मेघालय की, तो ये है मैप में मेघालय। इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनरॉड के संगमा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। चाइना हैज क्लेम इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स इन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग हु सेट एन ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 251.8 टू विन द मेडल एट द ओसाका शूटिंग रेंज। चीन ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ओसाका शूटिंग रेंज में पदक जीतने के लिए 251.8 का ओलंपिक रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यांग कियान। अभी हाल ही में
चीन ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। यांग कियान ने ओसाका शूटिंग रेंज में पदक जीतने के लिए 251.8 का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। रूस की अनास्तासिया गैलासिना ने रजत पदक जीता है और जबकि स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टी ने टोक्यो 2020 का पहला कांस्य पदक जीता है। सीरिया की हैंड जाजा टेबल टेनिस में अपने ऑस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंदी लियू जीजा से हार गई। अब बात आ रही है चीन की, तो ये है मैप में चीन। इसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन रनबिम्बी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, रिसेंटली विथ विच कंट्री हैज यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड द डील टू अलाउ द कंप्लीशन ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 NS2 टू यूरोप विदाउट द इम्पोजिशन ऑफ फर्दर अमेरिकन सैंक्शन। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ नॉर्ड स्ट्रीम 2 यानी कि NS2 को यूरोप में और अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू किए बिना पूरा करने की अनुमति देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। अभी हाल ही में जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू किए बिना यूरोप में नॉर्ड स्ट्रीम 2 यानी कि NS2 को पूरा करने की अनुमति देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन है जो जर्मनी को रूस से आयात की जाने वाली गैस की मात्रा को प्रभावी ढंग से दोगुना करने की अनुमति देगी। इसकी वितरण प्रणाली को प्रति वर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 1.942 टन क्यूबिक फीट गैस तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात है कि जर्मनी की, तो ये है मैप में जर्मनी। इसकी राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल विजिट इंडिया इन जुलाई 2021। हु इज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? अमेरिकी विदेश मंत्री जुलाई 2021 में भारत का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम रोज।